राजस्थान में आज 94 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। सीकर से 33, अलवर में 22, जयपुर में 12, कोटा में 7, सिरोही में 5, दौसा में 3, अजमेर, नागौर, पाली में 2-2 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए। गंगानगर, चूरू, टोंक में 1-1 कोरोना पॉजिटिव सामने आया। अन्य राज्यों के भी 3 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर इसी के साथ 17,754 हो चुकी है। प्रदेश में आज कोरोना से 4 लोगों की मौत हुई। राजस्थान में कोरोना से जो मौतों का आंकड़ा है उसकी अगर हम बात करें तो 409 ये पहुंच चुका है। राजस्थान में कोरोना से 13,640 मरीज ठीक होकर घर लौट गए हैं। ये थोड़ी राहत की खबर। राजस्थान में रिकवरी रेट अच्छी है, मृत्यु दर भी कम है। ये राहत की खबर है, लेकिन इस बीच आंकड़ों की बढ़ोतरी लगातार हमें देखने को मिल रही है। और इस बीच पूरे देश भर में जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। अनलॉक 2 की गाइडलाइंस केंद्र की ओर से जारी कर दी गई हैं। राजस्थान की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज अहम फैसले ले सकते हैं, कुछ रियायतें दे सकते हैं अनलॉक 2 में। 13,640 मरीज ठीक होकर प्रदेश में घर वापस लौट चुके हैं। 409 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना की चपेट में आकर। श्रीगंगानगर, चूरू और टोंक में 1-1 कोरोना पॉजिटिव आज सामने आए। अन्य राज्यों के भी 3 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। इसी के साथ जो संख्या है वो बढ़कर 17,754 हो चुकी है। आज 4 लोगों की मौत हुई प्रदेश में कोरोना के चपेट में आने से। 409 लोगों की मौत कुल अब तक प्रदेश में हुई है। 94 नए कोरोना पॉजिटिव केस आज प्रदेश में सामने आए। सीकर से 33, अलवर से 22, जयपुर में 12, कोटा में 7, सिरोही में 5, दौसा में 3, अजमेर, नागौर, पाली में 2-2 कोरोना पॉजिटिव सामने आए। चूरू, टोंक, गंगानगर से 1-1 कोरोना पॉजिटिव केस निकलकर सामने आए और साथ ही अन्य राज्यों के भी 3 कोरोना पॉजिटिव सामने आए। लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। राहत की बात यह है कि मृत्यु दर कम है और रिकवरी रेट प्रदेश में बहुत अच्छी है। और इस बीच लगातार जिंदगी को पटरी पर लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अनलॉक 2 को लेकर आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ रियायतें दे सकते हैं प्रदेश की जनता को। लगातार यह आंकड़ा बढ़ता हुआ। अन्य राज्यों के भी 3 लोग आज कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 17,754 कुल संख्या हो चुकी है प्रदेश में संक्रमितों की। 4 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की आज मौत भी हुई और कुल राजस्थान में अब तक 409 मौतें हुई हैं। 13,640 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। आज प्रदेश में 94 कोरोना पॉजिटिव सामने आए। लगातार जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। इस बीच तमाम प्रयास प्रदेश के मुखिया के द्वारा किए जा रहे हैं। तमाम व्यवस्थाओं का जो जायजा है वो खुद लगातार ले रहे हैं। फीडबैक तमाम विभाग के अधिकारियों से ले रहे हैं ताकि जो व्यवस्थाएं हैं उन पर नजर बिल्कुल बनाई जा सके, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, रिकवरी रेट अच्छी है, लेकिन फिर भी आंकड़ों की बढ़ोतरी किस प्रकार से आखिर रोकी जाए, वो सूबे के मुख्यमंत्री खुद लगातार उस चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। चिकित्सा विभाग भी लगातार मुस्तैद है, प्रशासन अलर्ट है, लगातार अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। लेकिन प्रदेश की जनता को यह समझना होगा कि लापरवाही सबसे बड़ी कमी है जो निकलकर सामने आ रही है और लापरवाही से बचना ही उपाय है, क्योंकि लापरवाही का खामियाजा हम सभी को भुगतना पड़ सकता है लगातार, क्योंकि आंकड़ों में बढ़ोतरी हम सभी देख पा रहे हैं। कुछ जिलों से लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। उन लापरवाहियों का बंद होना बहुत जरूरी है। हालांकि प्रशासन अलर्ट है, लेकिन नैतिक जो जिम्मेदारी है जनता की, वो जनता को ही निभानी होगी। हर जगह प्रशासन नहीं पहुंच सकता है। सिरोही से हमारे संवाददाता लियाकत अली फिलहाल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लियाकत, देखिए आंकड़ों की बढ़ोतरी हमारे सामने है, रिकवरी रेट प्रदेश में अच्छी है, वो थोड़ी राहत की बात है, लेकिन फिलहाल जो कोरोना पॉजिटिव केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं वो कौन कौन से इलाके से सामने आ रहे हैं और उसके बाद क्या क्या तमाम व्यवस्थाएं वहां पर की जा रही हैं?
मनीषा, जिस प्रकार देश में कोरोना पॉजिटिव के मामले बढ़ रहे हैं, उसी प्रकार सिरोही जिले में भी अब तक कोरोना पॉजिटिव की संख्या 482 हो चुकी है। जी। वही जिले भर में अभी तक राहत भरी बात यहाँ पर है कि 304 कोरोना मरीज जो स्वस्थ होकर कोरोना को मात देकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। वही सिरोही जिले का इस समय सिंगन तहसील, सिंगन शहर हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। यहाँ पर सबसे ज्यादा आंकड़े कोरोना पॉजिटिव के सामने आ रहे हैं। वही उसके बाद पिंडवाड़ा व रेवदर तहसील व आबू तहसील में भी इसका कहर देखा जा रहा है। लगातार स्वास्थ्य विभाग द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा कोरोना को लेकर मुस्तैदी से कार्य किया जा रहा है। वही सिंगंज में पूर्णतया कर्फ्यू एक बार पुनः लगा दिया गया ताकि सभी प्रतिष्ठान, दुकानें बंद है ताकि कोई लोग घरों से बाहर न निकले और इसके संक्रमण को रोका जा सके। वही स्थानीय विधायक संयम लोढ़ा, जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद सहित अन्य आला अधिकारी लगातार क्षेत्रों का दौरा करते हुए इस कोविड-19 में मुस्तैदी से डटे हुए हैं। जी लियाकत, देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जागरूकता अभियान जो चलाया जा रहा है उसकी अवधि बढ़ा दी है, 7 जुलाई तक अब इसे कर दिया गया है। किस प्रकार से वहां के लोगों को जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि जागरूकता बहुत अहम है। जी बिल्कुल, जागरूकता अभियान के तहत स्थानीय प्रशासन द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर रैलियां निकालकर नुक्कड़ नाटक, रंगोली प्रतियोगिता व अन्य प्रतियोगिताओं के माध्यम से आम जनता को जागरूक किया जा रहा है। क्योंकि कोरोना की संक्रमण को, चेन को अगर तोड़ना है तो जो गाइडलाइन है उसके अनुसार मुंह पर मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, ये सभी महत्वपूर्ण बातों पर गौर करना पड़ेगा। तभी हम इस कोरोना की संक्रमण की चेन को तोड़ पाएंगे और देश कोरोना से जीत पाएगा। बिल्कुल लियाकत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो देखिए लगातार लोग जागरूक भी हो रहे हैं, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, नुक्कड़ नाटक आयोजित की जा रही हैं, रैलियां निकाली जा रही हैं, तमाम जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन करते हुए, और साथ ही लोगों को जागरूक करने का लगातार यहां पर प्रयास किया जा रहा है। मुंह पर मास्क लगाना बहुत जरूरी है, 2 गज की दूरी रखना बहुत अहम है। और इस बीच लगातार आंकड़ों की बढ़ोतरी भी हमारे सामने है। 5 सिरोही में आज कोरोना पॉजिटिव निकलकर सामने आया और उसके बाद प्रशासन ने तमाम व्यवस्थाएं भी वहां पर की हैं। कोटा से फिलहाल हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, आंकड़ों की बढ़ोतरी हम हर रोज सामने हमारे है, कितने लोग रिकवर हो चुके हैं, क्या फिलहाल हालात बने हुए हैं? बिल्कुल मनीषा, अगर कोरोना की बात करें और कोरोना पॉजिटिव के आंकड़े की बात करें तो कोटा शहर में कोरोना का पॉजिटिव का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आज सुबह 7 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। 7 कोरोना पॉजिटिव अगर लगातार देखा जाए तो रोज ही कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा सामने आ रहा है। अगर एक्टिव केसेज की बात करें तो एक्टिव केसेज 107 एक्टिव केसेज अब तक सामने है। बाकी जो कोरोना पॉजिटिव मरीज थे उनको अब तक डिस्चार्ज कर दिया गया है। मगर लगातार जिस तरह से लॉकडाउन में इनकी शुरुआत हुई और अक्टूबर में जो अपन चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं लगातार कोरोना के जो मरीज हैं लगातार सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की दिक्कत बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल राजेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो देखिए आंकड़ों की बढ़ोतरी यहां पर है, लेकिन प्रशासन लगातार मुस्तैद है, अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, प्रदेश की जनता को जागरूक भी किया जा रहा है। जयपुर से फिलहाल हमारे संवाददाता मनीष चतुर्वेदी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, देखिए आंकड़ों की बढ़ोतरी हमारे सामने है, मृत्यु दर कम है, ये राहत की बात यहां पर है, रिकवरी रेट अच्छी है, ये भी राहत की बात है, और इस बीच जिंदगी को पटरी पर लाना भी उतना ही जरूरी है। अनलॉक 2 के बारे में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज कई रियायतें दे सकते हैं, लेकिन आंकड़ों की बढ़ोतरी जिस प्रकार से सामने आ रही है, किस प्रकार से मॉनिटरिंग यहाँ पर लगातार की जा रही है? जी मनीषा, आज भी देखा जाए तो राजस्थान में 94 केस अभी सामने आ चुके हैं। आज मॉर्निंग जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार, और राजस्थान में जहां मृत्यु दर की बात है वो वाकई में कम है, लेकिन आज जोधपुर में जैसे 4 मौत सामने आई है। जी तो इस तरीके से राजस्थान में कोरोना की बात करें तो आज का आंकड़ा अगर बात करें तो 17,754 हो चुका है। बिल्कुल। तो लगातार कोरोना केस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन जो डेथ, जो कैजुअलिटी है वो कम हो रही है, मृत्यु दर में कमी हो रही है। और वहीं राज्य सरकार जो है इस मामले में लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। और मरीजों की उपचार की बात करें तो हर अस्पताल के अंदर मरीजों को लेकर बिल्कुल ये सख्त निर्देश दिए गए हैं कि मरीजों की इलाज जो है उसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाए। बिल्कुल जी मनीषा।
मनीष, देखिए, जागरूकता अभियान जो है उसकी सफलता को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अवधि बढ़ा दी है। 7 जुलाई तक अब ये जागरूकता अभियान चलने जा रहा है। तो प्रदेश में किस प्रकार से जनता के लिए जागरूकता अभियान के तहत किस प्रकार से प्रदेश की जनता को जागरूक किया जा रहा है? जी, जागरूकता अभियान जो है वो 21 तारीख से चल रहा है और पहले ये जागरूकता अभियान जो है 30 तारीख तक के लिए था। जी बिल्कुल। लेकिन अब इसको 7 तारीख तक के लिए बढ़ा दिया गया क्योंकि इसके असर सामने जो है देखने को भी मिल रहे हैं, क्योंकि लगातार राज्य सरकार है उसने पहले गाइडलाइन भी दी है कि सभी जो व्यापारिक है, सरकारी है, गैर सरकारी जो भी संस्थान है वो अपने संस्थानों के बाहर प्रचार प्रसार करे किस तरीके से लोगों को कोरोना के बचाव के अंदर क्या करना चाहिए, किस तरीके से लोगों को अपना बचाव देखना चाहिए। इस तरीके से लगातार गाइडलाइन और भी जारी की जा रही है और जगह जगह कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं, सरकार द्वारा भी किए जा रहे हैं और जो अन्य संस्थाएं वो भी इस मामले में जागरूकता को लेकर प्रचार प्रसार कर रही है। बिल्कुल मनीष, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो देखिए, राजस्थान में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ, इस बीच प्रदेश के मुखिया खुद, सूबे के मुख्यमंत्री खुद अशोक गहलोत लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं सभी व्यवस्थाओं की, और साथ ही सभी निजी अस्पतालों को निर्देश बहुत पहले से ही दिए जा चुके हैं कि कोई कोताही नहीं बरतनी है, किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। कोरोना महामारी को लेकर लागू अनलॉक 2 के लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। वहीं प्रदेश सरकार भी देर शाम तक अनलॉक 2 के लिए सरकारी गाइडलाइन जारी कर सकती है। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले ही उच्च स्तरीय बैठकों में इस बात के संकेत दे चुके हैं कि जुलाई और अगस्त में कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा है, और ऐसे में केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार ही राज्य सरकार स्कूल, शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग संस्थान और अन्य धार्मिक स्थलों को खोलने पर निर्णय लेगी। ऐसा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अनलॉक 2 के तहत केंद्र की ओर से जारी गाइडलाइन को ही राज्य में लागू रखेंगे। हालांकि गहलोत सरकार ने प्रदेश में अनलॉक 1 के समाप्त होने से पहले ही छूट का दायरा बढ़ाते हुए कई ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित संख्या में श्रद्धालु आने वाले धार्मिक स्थलों को 1 जुलाई से खोलने की अनुमति दी है। अनलॉक 2 को लेकर सीएम आज फैसला ले सकते हैं। हालांकि अनुमान अभी यही लगाया जा रहा है कि संक्रमण के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं उन्हीं को शायद प्रदेश में लागू किया जा सकता है, लेकिन ये तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बोलने के बाद ही पता चलेगा कि किस प्रकार से जो रियायतें हैं वो दी जाएंगी। 31 जुलाई तक स्कूल और सभी शैक्षणिक संस्थान, कॉलेज, इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो बंद रहेंगे क्योंकि कोरोना का संक्रमण है, और इसे देखते हुए मॉडिफाइड गाइडलाइन के आज जो फैसले हैं वो लिए जा सकते हैं। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पाबंदी का जो दायरा है वो बढ़ा सकते हैं। खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां कोरोना महामारी से बचाव के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। नगर पालिका प्रशासन की ओर से शहर के मुख्य चौराहे पर रंगोली और दीप जलाकर कोरोना महामारी से बचने के उपाय बताए गए। अधिशासी अधिकारी योगेश आचार्य ने बताया कि कार्यक्रम के तहत नगर वासियों से बिना काम घर से बाहर नहीं निकलने की अपील यहां पर की गई, और साथ ही मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने सहित सरकारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की।